नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मानसिक रूप से बीमार पति ने धारदार हथियार से गला रेत कर की अपनी पत्नी की हत्या। जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। नगर निगम ने चलाया विशेष सैनिटाइजेशन अभियान। पूरे दिन बदलता रहा मौसम का मिजाज। खबरों के बीच में जानेंगे साप्ताहिक बंदी में क्या क्या रहेगी छूट। बढ़ते संक्रमण के चलते जगह जगह चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए कोरोना की चैन तोड़ना भी बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन ने इसके लिए विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाया है। शनिवार को आज नगर निगम की टीम ने हॉटस्पॉट वाले घरों को सैनिटाइज किया। महानगर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 410 तक पहुंच गई है। नगर निगम की टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों को सैनिटाइज किया। सड़कों पर सफाई अभियान चलाकर चूने का छिड़काव भी किया गया। पति ने धारदार हथियार से गला रेत कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। पति ने अपना हैवानी रूप दिखाते हुए पत्नी से किसी बात को लेकर गुस्से में धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर निर्मम हत्या कर दी। पूरी घटना रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के गांव इस्लाम नगर की है, जहां पर बीते दिन शुक्रवार की रात शाम मानसिक रूप से बीमार पति प्रदीप ने किसी बात को लेकर धारदार हथियार से पत्नी बिट्टू उर्फ सोनिका की गर्दन पर वार कर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हालांकि बाद में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं इस मामले में एसपी देहात ने क्या कहा। रामपुर के इस्लाम नगर गांव में एक व्यक्ति ने अपने खुद की पत्नी की हत्या कर दी। गले में धारदार हथियार के चोटें आई है उसको। सूचना मिलते ही तत्काल बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो आरोपी उसका पति था संदीप सैनी, उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में पता लगा कि ये कुछ मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज भी चल रहा है और किसी बात को लेकर इसका पत्नी से विवाद हुआ और उसी में गुस्से में आकर इसने उसकी हत्या कर दी थी। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही बदलता रहा मौसम का मिजाज। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदलता रहा। सुबह के समय जहां आसमान में बादल छाए हुए थे, तो वहीं दोपहर को तेज धूप निकल गई। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय हवाएं चल रही थी तो हल्की बौछार भी थी। इसके बाद मौसम ने हल्की ठंडक भी महसूस की गई। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई थी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में बारिश होने की पूरी संभावना है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं का सहयोग सराहनीय। थाना प्रभारी बिहारी गर्ड सुरेश कुमार ने चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के सहयोग को सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि घाट क्षेत्र में जिस प्रकार से पंचायती चुनाव में कार्यकर्ता, प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने बिना किसी वाद विवाद के पूरी चुनावी प्रक्रिया में शांति व भाईचारा बनाए रखा, वह काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत है। चुनाव में और चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद रही। बढ़ते संक्रमण के चलते घंटाघर व कोट रोड पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। देश भर में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के चलते हालात भयावह हो गए हैं। वहीं जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीनप्पा द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु घंटाघर व कोट रोड पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों को भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराने की सख्त हिदायत भी दी गई। वहीं थाना सदर बाजार के कंटेनमेंट जोन नवीन नगर का भी निरीक्षण किया गया। साप्ताहिक बंदी में शादी विवाह में रहेगी छूट। निमंत्रण कार्ड ही रहेगा कर्फ्यू पास। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, बाहर से आने वाले नागरिकों के टेस्ट और शादी समारोहों में जुटने वाली भीड़ को लेकर कई कदम उठाए हैं। कई राज्यों में शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सीमित कर दी है। वहीं सहारनपुर में भी बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए 35 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान लगे लॉकडाउन में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, जानकारी दी है जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने। सुनिए। इसमें चूँकि पूरे प्रदेश में और जनपद में कोरोना से संक्रमण बढ़ रहा है, तो अभी फ़िलहाल जो जनपद में
कई दिन हम लोग साप्ताहिक बंदियां करते थे, तो उन सभी साप्ताहिक बंदियों को एक दिन करके संडे को ही साप्ताहिक बंदी करते हुए और रात्रि में 8 बजे से लेकर शनिवार की रात्रि में 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां सस्पेंड रहेंगी। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाज़ार वगैरह सब बंद रहेंगे, तो इसमें हम लोग जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन है, इसको एक युद्ध स्तर पर और एक अभियान चलाकर अपने सारे रिसोर्सेज को उसमें झोंक दिया जाएगा। और इसमें हमारी सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत, नगर निगम, अग्निशमन विभाग की गाड़ियाँ, जो हमारी चीनी मिलें हैं, उनके पास जो भी छिड़काव के लिए उपकरण है, ये सारे उपकरणों को लगाकर हम लोग एक बढ़िया सैनिटाइजेशन अभियान यहाँ पर चलाएंगे। और उसके इस तरह से एक हम लोग ये जो भी कोरोना का संक्रमण है उसको जो है रोकने में जो है ये हमारी जो रणनीति है ये कारगर सिद्ध होगी। सर, ये जो अभी शादी समारोह भी हैं कुछ इस बीच में, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? देखिए, जो भी शादी समारोह पहले से नियत हैं, इतवार के दिन वो सारे शादी समारोह रहेंगे। केवल उसमें यह है कि जो भी कोरोना कोविड का प्रोटोकॉल है, बंद जगह पर 50 व्यक्ति और खुली जगह पर 100 व्यक्ति, वो 100 व्यक्ति 50 व्यक्ति की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और सभी व्यक्ति जो उसमें शामिल होंगे वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें हम लोग सारे भी जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, सबको ये एक ऑर्डर रहेंगे कि जो भी पूर्व से जो शादियां हैं, अगर वो प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करती हैं तो उनको कोई कठिनाई ना हो। पीड़ित परिवार से मिली प्रियमवदा। तहसील क्षेत्र के गांव बेगपुरा नौगावा में मुकरम की पशुशाला में आग लगने की सूचना मिलने पर सामाजिक संस्था संप्रण की फाउंडर प्रियमवदा राणा ने पीड़ित परिवार से मिलकर जानकारी ली। इस दौरान प्रियमवदा राणा ने संस्था की ओर से तिरपाल व अन्य सामान पीड़ित परिवार को भेंट स्वरूप के। इस दौरान वहां पर अन्य लोग भी मौजूद रहे। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने लगवाई कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने जिला अस्पताल सहारनपुर पहुंचकर कोरोना से बचाव हेतु कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की और सभी जनपद वासियों से कहा, कोरोना से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर माजिद मौजूद रहे। 15 मई तक बंद रहेंगे सहारनपुर के सभी शिक्षण संस्थान। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के चलते हालात भयावह होते जा रहे हैं। हर रोज मिलने वाले संक्रमितों के आंकड़ों के साथ साथ मौत के आंकड़े भी चेताने वाले हैं। वहीं सहारनपुर में भी बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी शिक्षण संस्थान विद्यालय को 15 मई तक बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान विद्यालय में कोई भी प्रशासनिक कार्य का आयोजन किया जाएगा तो उस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना सुनिश्चित होगा। इंतजामिया कमेटी वक्फ बोर्ड जामा मस्जिद कला सहारनपुर की जानिब से तमाम मुसलमान भाइयों से कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जनपद में लगे 35 घंटे के लॉकडाउन के तहत अपील करते हुए कहा कि इशा की नमाज, तारावाही की नमाज, फर्ज की नमाज दोनों घर पर ही रहकर पढ़े, मस्जिदों में न आए। देखिए इस दौरान इंतजामिया कमेटी वक्फ जामा मस्जिद कला ने क्या कहा सहारनपुर की जनता से। मुसलमानों से अपील करता हूँ, जैसा कि सबको मालूम है कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैलता जा रहा है, कितने ज़बरदस्त तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है कि अखबारात से और ख़बरों से मालूम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये एक मौलिक मर्ज़ है। इसमें हम सभी को एहतियात की ज़रूरत है। इसी एहतियात के मद्देनज़र मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि अपने महल्लों की मस्जिदों में नमाज अदा करें। जो लोग जामा मस्जिद में आ रहे थे तरावी पढ़ने के लिए, मैंने शुरू में ज़्यादा पारे पढ़ दिए थे ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए तो वो अपने महल्ले की मस्जिद में तरतीब को पूरा कर लें। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 पारे हो चुके हैं, 9वां पारा है, तो महल्ले की मस्जिदों में थोड़े कम पारे हुए हैं
तो वहाँ पे वो अपनी तरतीब को पूरा कर लें, जामे मस्जिद में ना आए तो बेहतर है। बाकी जो अतराफ़ के हैं बराबर के, बिल्कुल बराबर से लगे हुए हैं, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए भी 50 आदमी भी लेने हैं, भीड़ ना करें मस्जिद के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, और ज़्यादा कोशिश यही करें कि अपने महल्ले की मस्जिदों में ही पढ़ें नमाज, और मास्क का इस्तेमाल रखें, और बार बार हाथ को धोते रहें और बावजू रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो मेरी ये अपील है कि इस पर अमल करें सब लोग। अल्लाह हम सबको अमल की, कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।